नमस्कार। आज हम भारतीय शेयर बाजार पर खास तौर पर निफ्टी 50 इंडेक्स पर एक गहरी नज़र डाल रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास ना 7 अगस्त 2025 की कई तकनीकी विश्लेषण रिपोर्ट्स हैं। हाँ। और इन रिपोर्ट्स को देखने का मकसद है कि ये जो मौजूदा संकेत हैं इनको समझा जाए। मतलब एक तरफ छोटी अवधि में बिकवाली का जोर और दूसरी तरफ लंबी अवधि में खरीदारी की सलाह, और एक्सपर्ट्स की राय भी थोड़ी बटी हुई सी लग रही है। सही बात है। तो आज सुबह, मेरा मतलब है अभी 11:36 IST, निफ्टी 50 का स्तर है 24,574.20 INR। पिछले 24 घंटों में थोड़ी गिरावट है, करीब -0.31%। मामूली गिरावट है। हाँ। लेकिन पिछले हफ्ते और महीने में गिरावट ज्यादा थी, -1.27% और -3.44%। पर साल भर में देखें तो 1.59% ऊपर है। तो ये जो मिलीजुली तस्वीर है, हाँ, ये काफी कंफ्यूजिंग हो सकता है। बिल्कुल। तो चलिए इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं आज। ठीक है, तो सबसे पहली और कह सकते हैं अजीब बात यह है कि छोटे टाइम फ्रेम जैसे 30 मिनट से लेकर रोजाना चार्ट तक जोरदार बेचो। ओह! लेकिन अगर महीने भर का चार्ट देखें तो सिग्नल ठीक उल्टा है। स्ट्रॉन्ग बाय, जमकर खरीदो। ये इतना बड़ा विरोधाभास क्यों? हाँ, ये सचमुच दिलचस्प है। देखिए, छोटी अवधि में ना बाजार पर दबाव साफ दिख रहा है। इंडेक्स एक गिरते हुए चैनल, डिसेंडिंग चैनल में है। मतलब कीमत लगातार एक नीचे की ओर झुकी हुई रेंज में चल रही है। अच्छा। तो ये उतार चढ़ाव और आप कह सकती हैं बिकवाली का दबाव दिखाता है। लेकिन वो जो महीने भर का स्ट्रॉन्ग बाय सिग्नल है, हाँ, वो इशारा कर रहा है कि लंबी अवधि का रुझान वो अभी भी मजबूत लग रहा है। शायद बड़े निवेशक या संस्थाएं वो इसे लेकर अब भी आशावादी हैं। अच्छा। और ये स्तर, ये लेवल्स काफी अहम लग रहे हैं जो रिपोर्ट्स में हैं। ऊपर की तरफ 25,045 से 25,255 का जोन। हाँ, ये एक बड़ी रुकावट मतलब रेजिस्टेंस है। बिल्कुल, रेजिस्टेंस। और अगर बाजार इसे पार कर लेता है तो कुछ रिपोर्ट्स कह रही हैं कि 25,300 का लक्ष्य भी आ सकता है। मुमकिन है, हाँ। और नीचे की तरफ वो जो सपोर्ट है 24,475 से 24,600 का दायरा, ये बहुत महत्वपूर्ण लग रहा है ना? बहुत ज्यादा। ये सपोर्ट जोन काफी क्रिटिकल है, और अगर ये टूटता है तो कुछ विश्लेषण ये भी कह रहे हैं कि गिरावट 24,180 तक भी जा सकती है। ओह, तो काफी नीचे। हाँ, और यहीं पर वो सवाल उठता है कि एक ही डेटा को देखकर विश्लेषक अलग-अलग नतीजे पर कैसे पहुंच रहे हैं। हाँ, ये बताइए। कुछ लोग तेजी देख रहे हैं, उनका ध्यान 25,300 के लक्ष्य पर है। वो इसके लिए वजह बता रहे हैं, जैसे कि वॉल्यूम असंतुलन और एक बुलिश आरएसआई डाइवर्जेंस। बुलिश आरएसआई डाइवर्जेंस वो क्या होता है? देखिए, बुलिश आरएसआई डाइवर्जेंस का मतलब है जब इंडेक्स मान लीजिए नया निचला स्तर बना रहा है, लेकिन आरएसआई जैसा मोमेंटम इंडिकेटर नीचे जाने से इनकार कर रहा है। वो या तो सपाट रहता है या ऊपर जाता है। अच्छा। इसे अक्सर ट्रेंड पलटने का मतलब मंदी से तेजी की तरफ जाने का एक शुरुआती संकेत माना जाता है। खासकर वो जो 24,620, 24,660 जोन से उछाल आया था, उसे वो इस नजरिए से देख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ दूसरे विश्लेषक हैं जो उस गिरते हुए चैनल पे फोकस कर रहे हैं। अच्छा। वो कमजोर आरएसआई पर ध्यान दे रहे हैं जो अभी 35-40 के पास है, मतलब मोमेंटम कम है। और मैकडी जैसे इंडिकेटर भी मंदी के संकेत दे रहे हैं, और बिक्री का वॉल्यूम भी ज्यादा है, तो वो कह रहे हैं कि अभी गिरावट जारी रह सकती है। तो मतलब अलग अलग चीजों पर जोर है। बिल्कुल। ये बस विश्लेषण के अलग अलग तरीके हैं। कोई एक पूरी तरह सही या गलत नहीं होता है ना। बाजार में हमेशा अलग अलग मत होते हैं। सही कहा। ये अलग अलग व्याख्याएं और भी दिलचस्प हो जाती हैं जब हम देखते हैं कि निफ्टी अभी अपने ऐतिहासिक स्तरों के मुकाबले कहाँ है। उच्चतम स्तर तो करीब 26,277 था सितंबर 2024 में। हाँ, वो रिकॉर्ड हाई था। और सबसे निचला तो खैर बहुत पहले था, 1990 में 279। तो मौजूदा 24,574 का स्तर। ये उन सपोर्ट लेवल्स के काफी करीब हैं जहां से बाजार पहले भी पलटा है। तो क्या यहां से फिर पलट सकता है? ये मुमकिन है। देखिए, अगर हम इसे थोड़ी बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो वैश्विक बाजार का माहौल, जैसे अमेरिकी डाउ जोन्स में जो थोड़ी नरमी है, हाँ। और हमारे अपने घरेलू कारक
ये दोनों असर डालेंगे। खासतौर पर वो जो 24,475, 24,600 का समर्थन स्तर है, वो इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि घरेलू संस्थागत निवेशक यानी DIIs वो ऐसे स्तरों पर खरीदारी करने आते हैं। अच्छा, हाँ, वो सपोर्ट देते हैं। हाँ, वो बाजार को सहारा दे सकते हैं। और साथ ही आने वाली RBI पॉलिसी बैठक, उस पर भी सबकी नजरें रहेंगी कि वहां से कोई सकारात्मक संकेत मिलता है या नहीं। सही। तो कुल मिलाकर अगर समेटें तो बात यह है कि फिलहाल निफ्टी 50 में छोटी अवधि के लिए थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए, जैसा कि स्ट्रॉन्ग सेल सिग्नल और वो गिरता हुआ चैनल दिखा रहे हैं। सही कहा, बिल्कुल। शॉर्ट टर्म में कॉशन की जरूरत है, लेकिन लंबी अवधि का जो नजरिया है, साप्ताहिक तो खैर न्यूट्रल है, पर मासिक वाला जोरदार खरीद दिखा रहा है, वो अभी भी सकारात्मक बना हुआ है। इसलिए वो जो दो स्तर हैं, नीचे 24,475, 24,600 का सपोर्ट और ऊपर 25,045, 25,255 का रेजिस्टेंस, ये वो अहम स्तर हैं जिन पर नजर रखनी होगी। बिल्कुल, और ये समझना भी जरूरी है, जैसा आपने कहा, कि विश्लेषकों की अलग-अलग राय होना बाजार विश्लेषण का एक सामान्य हिस्सा है। एकदम। तकनीकी विश्लेषण आखिरकार संभावनाओं को आंकता है, कोई पक्की भविष्यवाणी तो करता नहीं है। बिल्कुल। और अंत में एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं। हाँ, बताइए। कि छोटी अवधि के इन मंदी के संकेतों के बावजूद ये जो लंबी अवधि का मजबूत स्ट्रॉन्ग बाय संकेत दिख रहा है, ये क्या इशारा कर रहा है? क्या अर्थव्यवस्था में या बाजार के अपने ढांचे में कुछ ऐसे गहरे सकारात्मक कारक हो सकते हैं जो मौजूदा उतार चढ़ाव के बावजूद लंबी अवधि का भरोसा बनाए हुए हैं? ये वाकई सोचने वाली बात है। हाँ, इस पर गौर किया जा सकता है।